हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम सर, आज मैं आपके लेके आया हूँ ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमको ग्राफ बेसिस पे है, जो क्वेश्चन हमें 4 से 5 जो क्वेश्चन हमें 4 या 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो जो क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के मैं उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे वो भी क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। और हमारा जो फेसबुक का चैनल है और जो हमारा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं सेम नेम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 सही है गलत, गलत है तो दुरुस्त करके लिखिए। भारत के मुकाबले ब्राजील में ख्वानदगी की शरह ज्यादा है, तो ये सही जवाब है। ब्राजील के लोग शुमाल मशरकी हिस्से में के मुकाबले जुनूब मशरकी हिस्से में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सही जवाब है। भारत में लोगों का अरसा हयात कम हो रहा है, ये गलत है। उसका सही आंसर क्या है कि भारत के लोगों का अरसा हयात बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद दाल, भारत के शुमाल मगरबी हिस्से में कम गुंजान इंसानी बस्तियां हैं, तब जाके वो सही होगा। और यहाँ पर ब्राजील के मगरबी हिस्से में कम गुंजान इंसानी बस्तियां हैं, तब जाके वो सही होगा। तो ये गलत है। और सही बयान क्या है कि वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कम, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, कम। लिख लो अच्छे से इसको देखकर। सवाल नंबर 2 जो है हमारे पास में सही तरतीब से लगाना है। पहला सवाल है हमें दिया हुआ, भारत की रियासतें हैं उन्हें हमें क्या करना है, आबादी की तकसीम के मुताबिक तरतीब देना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। फिर ब्राजील की दर्जन रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब में लिखे। तो यहाँ पर अमेजोनस है, रेवो दी जानेरो है, अलागवास है, साओ पालो है, पेराना है। तो अलागवास, अमेजोनस, पेराना, रेवो दी जानेरो और साओ पालो। ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से। इसी का तीसरा सवाल है, आबादी पर असरअंदाज होने वाले दर्जे अवामिल की मुआफिक और नामुआफिक जमातों में दर्जाबंदी। तो पहला जो हम लिखेंगे वो मुआफिक में लिखेंगे। आबादी पर असरअंदाज होने वाले मुआफिक अवामिल, समुंदरी कुर्बत, मोतदिल आबो हवा, शहर और कस्बे, मादनियात, ज़राअत के लायक जमीन। ये क्या है, मुआफिक। ये चीजें होगी तब वहां पर जाकर क्या होगी, आबादी बढ़ेगी। आबादी पर असर अंदाज होने वाले नामुआफिक अवामिल, तो सड़कों की कमी, सनत व हरफत की कमी, मुंतके हारा के मरतूब जंगलात, नीम खुश्क आबो हवा। अगर सड़क नहीं होगी, सनत हरफत नहीं होगी, हवा की जो किस्म है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो उससे क्या होगी, आबादी डाइवर्ट होगी, कम होगी। इसको लिख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के लिए दोनों अलग अलग से पूछ सकता है। तो इसके बाद सवाल है बेटा, सवाल नंबर 3, दर्जे सवालों के जवाब लिखिए। भारत और ब्राजील की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फर्क, इनकी जो आबादी है किस बिना पर यकसानियत है और किस बिना पर फर्क है, इसका आंसर लिखना है। तो इसका ये आंसर है बेटा, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। इसके बाद सवाल है बे, आबादी की तकसीम और आबो हवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के जरिए वाजे कीजिए। इसका जवाब है, आबादी की तकसीम और आबो हवा, इन दोनों का ताल्लुक बहुत करीबी है। बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम बारिश वाले इलाकों में बहुत सर्द या बहुत गर्म नामुआफिक आबो हवा के इलाकों में आबादी कम होती है। जहां पे हर चीज बहुत ज्यादा होती है वहां पे आबादी क्या होती है, कम होती है। मसलन भारत के इंतहाई सर्द हिमालयी पहाड़ी सिलसिले, थार रेगिस्तान इलाके और ब्राजील की बहुत ज्यादा बारिश वाले दरिया अमेजोन की वादी में आबादी बहुत कम पाई जाती है। मुतदिल आबो हवा, औसत पैमाने की बारिश वाले इलाके में आबादी गुंजान होती है। मसलन भारत में दरियाए गंगा की वादी का इलाका, जहां मुतदिल आबो हवा और औसत दर्जे की बारिश होती है, और ब्राजील के मुतदिल आबो हवा के जुनूब मशरिकी साहिली इलाके में गुंजान आबादी पाई जाती है। तो ऐसा इलाका जहां पर रहने के लिए क्या है, मौजू हवा है, बारिश भी कम है या मुतदिल किस्म की बारिश है, और जो हवाएं हैं वो अच्छी हैं, तो वहां पर आबादी ज्यादा रहेगी। और जहां पे ज्यादा बारिश रहेगी, ज्यादा पहाड़ी इलाके रहेंगे, वहां पर आबादी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है। इसको अच्छे से लिखकर याद कर लो। सवाल नंबर 4, जुग्राफियाई वजूहात, उसमें अलिफ है, आबादी एक अहम वसीला।
आबादी एक अहम वसीला किसी भी मुल्क के माशी और समाजी तरक्की का इन्हिसार इस मुल्क की आबादी और आबादी के म्यार पर होता है। अगर किसी मुल्क की आबादी की हद से ज्यादा हो और इसका म्यार पस्त हो तो इसकी समाजी और माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होती है। किसी मुल्क की आबादी काफी हो और आबादी का म्यार भी ऊंचा हो तो माशी और समाजी तरक्की तेज रफ्तार से होती है। इस बिना पर कहा जा सकता है कि आबादी एक अहम वसीला है। जाहिर सी बात है बेटा कि अगर किसी भी मुल्क में आबादी अच्छी है और वहां पर माशी और समाजी तरक्की बहुत अच्छे से हो रही है तो आबादी ही क्या है, डिपेंड करती है कि किसी भी मुल्क में कितनी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है। जुलाई 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से लिख लो और याद करने की भी कोशिश करो। सवाल है, ब्राजील में आबादी का औसत गुंजानपन बहुत कम है। इसका आंसर देखते हैं। जवाब, ब्राजील दुनिया के कुल जमीनी रकबे के 5.6% हिस्से पर मुहित है, जबकि ब्राजील में दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 2.7% हिस्सा पाया जाता है। ब्राजील में जमीनी इलाके निस्बतन ज्यादा है और आबादी निस्बतन कम है। इस बिना पर ब्राजील की आबादी औसतन गुंजानपन कम है। बेटा मैंने समझाने के टाइम आपको सर्कल बनाकर बताया था कि पूरी दुनिया का जो हिस्सा है वो कितना है और कितनी आबादी यहाँ पर रहती है। तो उस बिना पर ही देखो यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर आप लेसन को अच्छे से समझे रहेंगे तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी क्या करो, लिख लो और याद करो। इसके बाद सवाल है, भारत की आबादी का औसत गुंजानपन बहुत ज्यादा है। भारत दुनिया के कुल जमीनी रकबे के सिर्फ 2.41% हिस्से पर मुहित है, जबकि भारत दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 17.5% हिस्सा आबाद है। भारत में जमीनी इलाके निस्बतन कम और आबादी निस्बतन ज्यादा है। इस बिना पर भारत की आबादी का औसतन गुंजानपन बहुत ज्यादा है। ये भी मैंने समझाया था। तो जिसने लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है उसके लिए मैंने क्या किया है, लेक्चर का वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल के रखिए। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख कर याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद सवाल है, दरियाए अमेज़न की वादी में आबादी बहुत कम है। ब्राजील के शुमाली इलाके में खते इस्तवा के करीब दरियाए अमेज़न की वादी में सालाना बारिश का औसतन तकरीबन 2000 मिलीमीटर है और औसतन दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस है। दरियाए अमेज़न की वादी में निहायत घने सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। ज्यादा बारिश, गर्म मरतूब आबो हवा और घने बारानी जंगलात, इन गैर मुआफिक अवामिल के सबब दरियाए अमेज़न की वादी में निहायत दुश्वार गुजार इलाका बन गया है। दरियाए अमेज़न की वादी में नकलो हमल का घना जाल तैयार नहीं हो सका। इन असबाब की बिना पर दरियाए अमेज़न की वादी में आबादी बहुत कम है। यहाँ पर सालाना बारिश बहुत ज्यादा है। बारिश ज्यादा होने की वजह से घने जंगलात पाए जाते हैं और घने जंगलात होने की वजह से यहाँ पर रास्ते बनाना क्या है, बहुत ज्यादा दुश्वार है। इसलिए यहाँ पर आबादी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। लिख लो इसको भी। एक आखिरी सवाल, दरियाए गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। भारत के शुमाली में दरियाए गंगा की वादी का मैदानी इलाका वाक़ है। दरिया गंगा की वादी में अच्छी खासी बारिश, जरखेज जमीन, पानी की फराहमी, मोतदिल आबो हवा, गैर मुआफिक अवामिल दस्तियाब है। दरियाए गंगा की वादी ज़राअत सनअत की तरक्की के लिए नहायत मौजूद इलाका है। इस इलाके में नक्ल हमल का घना जाल फैला हुआ है। इन तमाम असबाब की बिना पर दरियाए गंगा की वादी में इंसानी आबादी ज्यादा है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर क्या है, अच्छी खासी बारिश होती है, जमीन जरखेज है, पानी की फराहमी अच्छी होती है। ये सब बिना पर क्या है, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। तो इसको भी लिखकर क्या कर लो, याद कर लो। जेल में दिखाई गई शक्लों की बिना पर सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक जो निशान है उसके लिए 100 अफराद बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 अफराद बताए गए हैं। तो चौकोन अलिफ में दिखाई गई आबादी की गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर में 700 है। चौकोन बे में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 6 3 18 1800 है। चौकोन अलिफ में दिखाई गई आबादी का गुंजानपन निस्बतन कम है और चौकोन बे में ज्यादा है, यानी अलिफ की आबादी कम है और बे की आबादी क्या है, ज्यादा है। दूसरा, शक्ल में बे में एक निशान बराबर 100 अफराद के मुताबिक पैमाना लेने पर औरत और मर्द का तनासुब बताइए। अगर हम बे में देखें तो यहाँ पर औरत और मर्द का तनासुब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मर्द है और 10 कितनी है उसमें औरतें। तो यहाँ पर मर्दों का तनासुब क्या है, कम है, और औरतों का तनासुब क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो औरत मर्द तनासुब हज़ेल है, औरतों का तनासुब 1000 और मर्दों का तनासुब 800 है, जिस बिना पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर
मर्दों का जो तनासुब है वो कम है और औरतों की तनासुब क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। अब बेटा आपको इसका जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो समझ में आया होगा। मैंने लिखाने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कराया है ताकि जो कुछ आंसर्स हैं वो आपको समझ में आए। और कोई आंसर अगर एक्सप्लेन करना रह गया होगा तो मे भी हो सकता है कि लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इसकी वजह से हमने क्या किया है उसको सिर्फ लिखा दिया है, और मे भी हो सकता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो इस साल के लिए। तो आप लोग क्या करो, इसको लिख, जितना मैंने लिखाया है उसको लिख कर याद करने की कोशिश करो, और इसी सब में से आपको पेपर आने वाला है। और अगर आप क्या कर सकते हैं, लेक्चर को पढ़ सकते हैं, दैट मीन्स आपकी टेक्स्ट बुक को अगर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ लीजिए। और जो लेक्चर है हमारा एक्सप्लेनेशन का, उसको आप क्या करो, देख लो एक बार, ताकि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस लेसन से और लेसन नंबर 5 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों लेसन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके मार्क्स कम से कम कटे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, साथ में आपके फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है बेटा। थैंक यू।